ऐसा नहीं है, इसलिए इसको इसमें भी इनकॉर्पोरेट कर दिया है ताकि ये ना समझे, साइकोलॉजिकल यही ना समझा जाए कि भैया वो तो इनकोडर है, वो तो केवल ड्राइविंग से मतलब है, उसका उसका इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये मैं बता दूं कि अगर इनकोडर काम नहीं करेगा तो आपका एएलसी मोड या कंप्यूटर मोड वो आपका वर्क नहीं होगा। ठीक है, तो उसकी सप्लाई है, इसी में दिखाना चाहिए। तो ये आपकी इसकी सप्लाई है, ये 24 वोल्ट को 5 वोल्ट और 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। तो ये जाता है 12 वोल्ट, ये 5034 आपकी वही इनकोडर के पास लगी रहती है पीसीबी, तो उसका ये आउटपुट जनरेट होता है। हम इसके बारे में जब वर्क ड्राइव भी बताएंगे तभी बताएंगे। तो ये पीसीबी होती है, छोटी सी पीसीबी। ठीक है, और ये कनेक्शन है इसके। और इसके दो आउटपुट होते हैं इनकोडर के, एक ये 1 इम्पल्स पर मीटर ये ड्राइविंग सर्किट में जाता है, और ये वाला जो इनपुट है 1 इम्पल्स पर सेंटीमीटर, ये आपका जो इसमें एक सर्किट होते हैं, ये वाले सर्किट के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, ताकि फिर आगे वाले डिटेल वाले सर्किट में कोई आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, कुछ इसमें साइलेंट पीसीबी लगी हुई है। साइलेंट का मतलब केवल उनका फंक्शन होता है, बाकी उनको आपको किसी भी तरह से साइट पे डील नहीं करना होता, उनकी सेटिंग या कैलिब्रेशन नहीं करना होता। तो ये साइलेंट होती है और इनमें फॉल्ट भी बहुत रेयर आता है। ठीक है, इसमें से एक हमने लाइनिंग में भी आपको बताई थी, ये सैटेलाइट कॉम्पनसेशन पीसीबी, एक पीसीबी है सैटेलाइट कॉम्पनसेशन पीसीबी। तो ये मैंने आपसे बताया था कि ये कॉमन होती है लाइनिंग में भी और लेवलिंग में भी, जो कि आपका सैटेलाइट के मूवमेंट से जो लाइनिंग में और लेवलिंग में एरर आती है उसको कंपनसेट करता है। तो उसी के लिए केवल ये एक्सक्लूसिव डिजाइन होती है। ये सैटेलाइट को डिस्प्लेसमेंट को मेजर करती है और फिर उसके कंपनसेटरी सिग्नल जनरेट करती है, लाइनिंग के लिए भी और लेवलिंग के लिए भी। और जहाँ सैटेलाइट का कोई मूवमेंट नहीं होता वहाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीइंग देयर इज नो सैटेलाइट। और तो सैटेलाइट होने की वजह से क्या इफेक्ट होता है मशीन पे, कि जो भी वर्किंग प्रिंसिपल है, वाट एवर वर्किंग प्रिंसिपल यू हैव स्टडीड, दैट इज बेस्ड ऑन द फिक्स डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट ट्रॉली, चाहे वो लाइनिंग हो और लेवलिंग हो। तो लाइनिंग हो लेवलिंग हो, वो जो भी वर्किंग प्रिंसिपल आपको बताए वो फिक्स डिस्टेंस के हैं। लेकिन ड्यू टू द सैटेलाइट दिस डिस्टेंस आर नॉट दस फिक्स ड्यूरिंग वर्किंग, तो वो वेराइज करते हैं। जब वेरी करते हैं तो वर्किंग प्रिंसिपल आपका फेल हो जाता है या लाइनिंग या लेवलिंग में एरर जनरेट होती है। तो उसी के ही एरर को ये कंपनसेट करता है 6348 पीसीबी। ठीक है, फिर इसी तरह से एक आपको यहाँ 110 मिलेगी है, ये रियर पेंडुलम का कंपनसेशन करता है। ठीक है, क्योंकि जब आप देख रहे हैं, जब आप टैंपिंग करते हैं, व्हेन यू टैम्प, और रियल पेंडुलम जिस पोजीशन में होता है एट द टाइम ऑफ द टैंपिंग, लेकिन आपको जैसे ही आपका टैंपिंग होता है एट द टाइम, जब आप पैडल प्रेस करते हो पेंडुलम किसी और पोजीशन में है, और जब टैंपिंग नीचे जाता है स्क्वीजिंग करता है, क्योंकि वो मशीन का जो मेन फ्रेम है वो तो मूव कर रहा है ना, तो आपकी वो पेंडुलम की पोजीशन चेंज हो जाती है, चाहे वो 1 मीटर चेंज हो चाहे 2 मीटर चेंज हो। मतलब जहां एट द टाइम ऑफ प्रेसिंग ऑफ द पेडल और द टेम्पिंग लोअरिंग, पेंडुलम की पोजीशन ट्रैक पे कुछ और है, और जब फाइनल करेक्शन जहां होता है, और वहां तब तक वो उसका रियर पेंडुलम की पोजीशन चेंज हो चुकी होती है। तो इट इज अगेन अ मैटर ऑफ द कंपनसेशन। तो पेंडुलम की इस पोजीशन में जो वेरिएशन आ जाता है व्हाइल प्रेसिंग द पैडल एंड एट द टाइम ऑफ द करेक्शन, तो इस टाइम में जो डिफरेंस आ जाता है उसी को ही कंपनसेट करती है ये पीसीबी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और रियर पेंडुलम। तो 110, ये के 110 होती है। ठीक है, तो ये भी कंपनसेटरी पीसीबी है प्रोवाइडेड फॉर द पेंडुलम। ठीक है, तो दो पीसीबी हो गई। अब थर्ड वन, ये थर्ड वन है, ये भी इसके इसी का भी वही काम है। ये पीसीबी अगर मैं कहूँ तो दिस पीसीबी वर्क्स ओनली फॉर ट्रांजिशन पोर्शन। कहाँ काम करते हैं? केवल ट्रांजिशन पोर्शन में, स्टेट में इसका कोई काम नहीं है। और मतलब आपको पता नहीं लगेगा इसका क्या काम है, लेकिन ट्रांजिशन पोर्शन में भी उसी तरह की सिचुएशन होती है जिसको कंपनसेट किया जाता है। तो उसी को बोलते हैं सिमुलेशन। क्या बोलते हैं उसको? सिमुलेशन। ठीक है, तो उसमें भी जैसे होता है सिमुलेशन, देखिए स्टार्ट, सिमुलेट और स्टॉप। जो ट्रांजिशन लेंथ है
ट्रांजिशन लेसन स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट दबा दिया, जो भी ट्रांजिशन लेंथ है उतने तक इसको सिमुलेट करेगा, और जहाँ ट्रांजिशन लेंथ खत्म हो जाएगी इसको स्टॉप कर देंगे। तो ट्रांजिशन में भी देखिए बहुत सारी चीज़ें क्या हो रही है, वेरी कर रही है। ठीक है, वहाँ हर चीज़ वेरी हो रही है, चाहे रेडियस हो, चाहे कैंट हो, है ना। देखा होगा आपने काफ़ी चीज़ें वहाँ वेरी कर, तो उसको भी सिमुलेट करना पड़ता है, मतलब वर्किंग के वक्त। तो उसके लिए भी ये चीज़ दबा दी जाती है, बस केवल इसको क्या करना होता है, स्टेट। बाकी केवल CSM में ही है ये, टेम्पिंग एक्सप्रेस में वो उसके लिए दूसरा सिस्टम है, इसमें ये मैनुअल किया हुआ, उसमें ऑटोमेटिक, चाहे टेम्पिंग एक्सप्रेस हो या डायनामिक एक्सप्रेस में सब ऑटोमेटिक होता है, लेकिन ये CSM में ये मैनुअल सिस्टम दिया था सिमुलेट करने का ट्रांजिशन पोर्सन को। बीइंग देयर डिफरेंट, क्योंकि वहाँ की जो प्रोफाइल होती है वहाँ वो डिफरेंट पैरामीटर्स वेरी करते हैं। ठीक है, तो उस पोजीशन को सिमुलेट करने के लिए आपका ये सिमुलेशन दिया हुआ है, तो ये स्टार्ट और फिर सिमुलेट करते हैं, और फिर जब ट्रांजिशन लेंथ खत्म हो जाता है तो स्टॉप कर देते हैं। स्टेट में इसकी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब आप पूछेंगे नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो क्या ऑब्वियसली वो जो पैरामीटर्स वहाँ परफेक्ट मिलने चाहिए वो पैरामीटर्स आपके परफेक्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें ये 3 PCB हैं जो साइलेंट PCB हैं, EK348, EK110 और ये 99। तो ये इनमें फेल्योर ना के बराबर है, मतलब जितनी मशीन की पूरी लाइफ होती है तब तक ये PCB काम करती है, बीच में इनको बहुत ही रेयरली फेल्योर होता है इसका, और फेल्योर आएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते एक्सेप्ट रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो जो भी इनका कैलिब्रेशन होता है वो फैक्ट्री सेट होता है। ठीक है, क्योंकि वो डिजाइन बेस पे ही जो भी उसकी वर्किंग कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंगली जो कंपनसेटरी सिग्नल्स हैं वो किए हैं। अब जो नई मशीनें आ गई हैं उनमें तो माइक्रो कंट्रोलर लगे हुए, उसमें तो बिल्कुल ही कुछ करना हेलो। ही नहीं होगा। हेलो हाँ सर। बोलिए। हाँ हाँ, बोलो। कौन कौन सा पीसीबी साइलेंट साइलेंट है सर, रिपीट कीजिए तो। ये EK348, ये वाली EK348 सैटेलाइट कॉम्पनसेशन PCB, सैटेलाइट कॉम्पनसेशन PCB। फिर ये EK110 पेंडुलम कंपनसेशन PCB, रियर पेंडुलम कंपनसेशन PCB, रियर पेंडुलम कंपनसेशन PCB। और ये आपका सिमुलेशन PCB, डिस्टेंस मेजरिंग या डिस्टेंस सिमुलेशन PCB। ये ट्रांजिशन में, यहाँ डिस्टेंस मेजरिंग या सिमुलेशन का मतलब ट्रांजिशन पोर्शन, यहाँ ट्रांजिशन पोर्शन कहीं लिखा भी होगा, देखो। नहीं, केवल ये ट्रांजिशन पोर्शन का सिमुलेशन, मतलब आप पूछेंगे ना सिमुलेशन कहाँ, वेयर, ओनली ट्रांजिशन पोर्शन। ठीक है, तो ये PCB है इसमें, 3, 348, 110 और EK99। ठीक है, चलिए अभी पावर सप्लाई बता रहे थे हम आपको, तो ये पावर सप्लाई हमने आपको +16 -16 +10 -10 हो गया आपका। ये जो PCB है ये सप्लाई है किसकी, इनकोडर की। 12 वोल्ट देखिए इस पे जा रहा है, और 5 वोल्ट जो है इसका डिजिटल डिस्प्ले है, ये यहाँ इसका आ रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका है, ये जो पैनल में मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो PCB है ये इस पैनल में लग जाती है, 19 नंबर पैनल में। ये वाला पैनल है, जो पावर सप्लाई अभी आपको दिखाई EK851, तो इसी पैनल में लगी रहती है। तो जब खोलेंगे तो इसके अंदर है। और जो ये सिमुलेशन वाला है यहाँ दिखाया, देखिए ये स्टार्ट, स्टॉप और सिमुलेशन, ये वाला जो है ये इसका डिस्प्ले है, जो दिखाया अभी 5 वोल्ट डिस्टेंस मेजरमेंट, ये इसका सिमुलेशन वाला है। बाकी जो इनकोडर है वो ये है, इनकोडर का डिस्प्ले ये है, इनकोडर चलेगा तो स्पीड डिस्प्ले यहाँ आता है। और जो EK851 बता रहे हैं वो इसी पैनल के अंदर होती है, पीछे है EK851 और EK99, मतलब दोनों PCB इसी पैनल में है। देखिए कैसे पता लगेगा इसी के अंदर है या नहीं है, तो हमेशा उस चीज को ध्यान रखें। देखिए क्या है, 19U2 क्या लिखा हुआ है, 19U2, और क्या लिखा हुआ 19U3। ठीक है, और 19U1 तो कुछ होगी नहीं। तो देखिए ये मतलब 19 नंबर पैनल, 19 नंबर पैनल कौन सा है, यही वाला है, यही 19 नंबर पैनल है। ठीक है, यही 19 नंबर पैनल है। देखिए B19 यहाँ लिखा हुआ है, ये B19,
तो इसी को आप खोलेंगे तो इसी के अंदर ये दोनों पीसीबी आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो ये हुआ पावर सप्लाई इसका, ये इसका डिस्प्ले आपको दिखाया। तो पावर सप्लाई के बाद फिर आते हैं हम लोग ट्रांसड्यूसर पे, इनपुट्स पे। तो पहले हम इनपुट देखते हैं ट्रांसड्यूसर। क्या देखते हैं? ट्रांसड्यूसर। तो कौन कौन से ट्रांसड्यूसर्स हैं लेवलिंग सर्किट में, बताइए कौन कौन से ट्रांसड्यूसर्स हैं? हाई ट्रांसड्यूसर और पेंडुलम। हाँ हाँ, जो ट्रांसड्यूसर है वो दो तरह के ही ट्रांसड्यूसर हैं लेवलिंग सर्किट में। पहला है हाई ट्रांसड्यूसर, भले ही वो दो होते हैं, एक ये लेफ्ट का और एक ये राइट का। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन है। ठीक है, ये 5 किलो ओम की वैल्यू का पोटेंशियोमीटर होता है ये। और ये करता क्या है, जो भी लॉन्गिट्यूडनल एरर है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है इस रेट से 90 मिलीवोल्ट पर एमएम, 90 मिलीवोल्ट पर एमएम। मल्टी चेक एड्रेस का F0B है। ठीक है, और पार्ट नंबर इसका CSM में ELT2013 है। और इससे छोटे साइज का WST और यूनिमेट में लगता है, उसका पार्ट नंबर ELT213 होता है। आपको जो नोट्स दिए हुए हैं उसमें पार्ट नंबर लिखे हुए हैं। तो ये लेफ्ट साइड का हुआ, ये क्या हुआ, लेफ्ट साइड का। और ये सिग्नल कहाँ अप्लाई हो रहा है, 26Z पे। इस पीसीबी के लिफ्टिंग कंट्रोल पीसीबी के 347 के जो लेफ्ट साइड की कंट्रोल पीसीबी है उसके 26Z पे जा रहा है। तो ये हाई ट्रांसड्यूसर हुआ आपका लेफ्ट साइड का, जिसका मल्टी चेक एड्रेस F0D है। रेट क्या है, 90 मिलीवोल्ट पर एमएम। फिर इधर देखेंगे F0E। ठीक है, और बाकी सब कुछ सेम ही है। मल्टी चेक एड्रेस केवल आपका ये F0 ही होगा, रेट 90 मिलीवोल्ट पर एमएम ही होगा, वैल्यू सेम होगी। और कनेक्शन थोड़े ही क्योंकि लेफ्ट राइट का थोड़ा हो रहता है इसलिए ये कनेक्शन इसके हुए हैं। बाकी जो आउटपुट आएगा वो सेम आएगा, ऊपर करेंगे पॉजिटिव, नीचे करेंगे तो नेगेटिव। तो ये आपकी लेवलिंग पीसीबी 347 ये राइट साइड की है, और ये आपकी लेफ्ट साइड की है 347 तो ये 347 पीसीबी है। वो देखिए ये 26Z पीसीबी है, ये बफर है। देखिए यहाँ ये आपका रहा 26Z पे। तो ये देखिए प्रोपोर्शनल ट्रांसड्यूसर 90 मिलीवोल्ट पर एमएम, पॉजिटिव फॉर लिफ्टिंग। तो ये आपका हाई ट्रांसड्यूसर का सिग्नल ये आ रहा है, F0D का मल्टी चेक एड्रेस है। ठीक है, ये आपका यहाँ अप्लाई होता है, हाई ट्रांसड्यूसर का जो इनपुट है यहाँ अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये हाई ट्रांसड्यूसर आपका जो है, आपको बताया था जब ट्रांसड्यूसर पढ़ाए थे तब भी मैंने बताया था। तो ये आपको इसका कैलिब्रेशन फंक्शन मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रांसड्यूसर जो भी है आपका, क्योंकि सभी इनपुट्स में वहाँ हमने सभी इकट्ठे एक साथ बताए थे, और अब हम आपको ये सर्किट वाइज बता रहे हैं, तो फिर दोबारा से भी आप इसको पढ़ लीजिएगा तो रिवाइज भी हो जाएगा। और क्योंकि ये जो भी आपके हैं ट्रांसड्यूसर्स, वो अगर सही काम नहीं करेंगे तो फिर जो भी आपको सर्किट पढ़ा रहे हैं उनका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेन इनपुट तो वही है, चाहे इनपुट पोटेंशियोमीटर हो चाहे ट्रांसड्यूसर्स हैं। तो एक बार आप उसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, जो फंक्शन है और कैलिब्रेशन है, क्योंकि ये डे टू डे मशीन की लाइफ में काम आने हैं आपको। तो आप ऐसे ना समझें कि कोई आपके कोर्स का सिलेबस है, आपको पढ़ना है और एग्जाम पास करना है। ठीक है, ये नहीं है, ये आपको डे टू डे लाइफ में आपको डील करने ही करने हैं ये। ठीक है, इलेक्ट्रिकल भी डील करना है और जो उनका मैकेनिकल एस्पेक्ट है वो भी डील करना है। ठीक है, कई बार ये तार टूटेगा, कई बार इसकी आर्म टूटेगी, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको चेक करना ही करना है। तो ये ऐसे लेवलिंग सर्किट की आप देख ही रहे हैं, ये फ्रंट पेंडुलम, मिडिल पेंडुलम, रियर पेंडुलम, ये हाई ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो सर्किट की फंक्शनिंग के लिए ये ट्रांसड्यूसर का काम करना जरूरी है। ठीक है, जैसे ये प्रोफाइल है आपकी, तो जब बिल्कुल ट्रैक जीरो है आप लेवलिंग कोड का टेंशन देंगे तो यही प्रोफाइल बनेगी, है ना। और ये हाई ट्रांसड्यूसर लॉन्गिट्यूडनल करेगा, बाकी ये पेंडुलम फ्रंट, मिडिल और रियर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कैलिब्रेशन ऑफ हाई ट्रांसड्यूसर में क्या है, जो आपका ये 30-40 मीटर का जो ट्रैक है ये कम से कम जीरो होना चाहिए, नहीं है तो हाई ट्रांसड्यूसर परफेक्टली कैलिब्रेट
नहीं हो जाएगा। और दूसरे तो तरीके से करने की कोशिश करते हैं लोग, तो परफेक्शन नहीं आएगा कैलिब्रेशन में। हाँ, ये हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, ट्रैक को बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, तो आप ठीक है जो दूसरे तरीके हैं कर देंगे, लेकिन हम आपको वो चीज़ नहीं बता रहे हैं। हम आपको जो सही तरीका है वही बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको 30 से 40 मीटर का ट्रैक आपको जीरो चाहिए। मेन लाइन में मिल जाता है, चाहे यार्ड में हो चाहे आपका सेक्शन में हो, मिल जाएगा आपको इतना ट्रैक। तो उस केस में ये आपका इलेक्ट्रिकल जो आउटपुट है, पहले तो आपको मैकेनिकल करना है। मैकेनिकल का मतलब आर्म की पोजीशन ना तो ये होनी चाहिए और ना ही ये होनी चाहिए। आर्म की पोजीशन क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। ये अगर है तो ठीक है, नहीं है तो जो ये आपका चेक नट होता है, इसको ऊपर नीचे करके लूज करके ट्रांसड्यूसर को ऊपर या नीचे करके आर्म को हम क्या करते हैं, पैरेलल ले आते हैं। ये पोजीशन है, इसको बोलते हैं मैकेनिकल कैलिब्रेशन। फिर इसी पोजीशन में सप्लाई दे करके हम इसका इलेक्ट्रिकल आउटपुट चेक करते हैं, तो इसका आउटपुट जीरो होना चाहिए। तो अगर 0 वोल्ट नहीं है तो फिर जो ये पेंडुलम का बॉक्स होता है, सॉरी हाई ट्रांसड्यूसर का बॉक्स होता है, इसके अंदर पोटेंशियोमीटर होता है, इसको घुमा करके एडजस्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल आउटपुट को लेने के लिए। ठीक है, और जब आपने इलेक्ट्रिकल आउटपुट दे दिया, जीरो कर दिया, तो ये जो मिडिल है आपकी, ये जीरो पे आ जानी चाहिए। कहाँ जानी चाहिए, जीरो पे आ जानी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद अगर आप ये जो ट्रांसड्यूसर को ऐसे ऊपर करते हैं या नीचे करेंगे, तो क्वालिटी को चेक करने के लिए, तो जैसे अगर आपने इसको ऊपर किया है, तो अगर ये आपने ऊपर किया है तो ये जो इधर लिफ्टिंग जोन में जाएगा। अगर आप हाई ट्रांसड्यूसर की आर्म को उठाते हैं, उठाने का मतलब ये करते हैं, हाथ से उठाते हैं सपोज ये जीरो कैलिब्रेट करने के बाद, तो फिर जो आपकी इंडिल है लिफ्टिंग जोन में जानी चाहिए। जिस जिस साइड को भी आप उठाएंगे, लिफ्टिंग उठाया उसको तो इधर जाएगा ये। और अगर आपने ये किया, अगर डाउन किया है, तो फिर ये इधर चला जाएगा। ये तरीका है हाई ट्रांसड्यूसर की पोलरिटी को चेक करने का कि कहीं कनेक्शन उल्टे तो नहीं है। अगर उल्टा हो रहा है कि इसको ऊपर करने से ये आपका नीचे जा रहा है ना, इसका मतलब कनेक्शन उल्टे हो गए। ठीक है, और नीचे करने से ये आपका ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब कनेक्शन उल्टे हो गए। ठीक है, तो कई बार तार बदलते हैं, केबल बदलते हैं, तो कनेक्शन उल्टे हो जाते हैं। तो ये चेक करने का तरीका है। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलिब्रेट हाई ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रिकली एंड मैकेनिकल। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसड्यूसर हो गया, जहाँ तक एज फार एज द हाई ट्रांसड्यूसर इज कंसर्न, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसड्यूसर इज कंसर्न। इसके बाद फिर ट्रांसड्यूसर होता है आपका पेंडुलम। क्या होता है, पेंडुलम। तो पेंडुलम के भी आपको अलग अलग फंक्शन बताए थे हमने। तो ये आपके फ्रंट पेंडुलम, मिडिल पेंडुलम, रियर पेंडुलम होते हैं। तो इसका फंक्शन एक बार फिर पढ़ लीजिएगा, और फिर इसका कैलिब्रेशन भी पढ़ लीजिएगा। तो लेफ्ट कैंट, राइट कैंट, जो भी आपको बताए थे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जहाँ तक ट्रांसड्यूसर की बात है, तो ट्रांसड्यूसर्स में आपके ट्रांसड्यूसर्स के कैलिब्रेशन में जैसे लाइनिंग, मिसरिंग ट्रांसड्यूसर, लेवलिंग में पेंडुलम और हाई ट्रांसड्यूसर, है ना। तो ये ट्रांसड्यूसर में भी पूछे जाते हैं। और फिर जो कैलिब्रेशन आपको बताएंगे पीसीबी में, तो पीसीबी में जब कैलिब्रेशन होता है तो वो भी वहाँ भी पूछा जाता है। तो ट्रांसड्यूसर का एक अलग वो है सेक्शन, जिसमें ट्रांसड्यूसर के केवल कैलिब्रेशन पूछे जाएंगे। फिर एक सेक्शन आपका इनपुट पोटेंशियोमीटर्स का है। तो इनपुट पोटेंशियोमीटर में चाहे आपका डेप्थ सिलेक्टर हो, स्लू पोटेंशियोमीटर हो, वर्साइन पोटेंशियोमीटर हो, जनरली पोटेंशियोमीटर हो, कैन पोटेंशियोमीटर हो, तो वो सारे फंक्शन एज वेल एज कैलिब्रेशन वो भी पूछा जाता है। तो इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं आप ट्रांसड्यूसर्स के फंक्शन एंड कैलिब्रेशन, इनपुट पोटेंशियोमीटर्स के फंक्शन एंड कैलिब्रेशन, और पीसीबी से रिलेटेड फंक्शन एंड कैलिब्रेशन। तो इस तरह से आप करेंगे, या सर्किट वाइज लेंगे तो सर्किट वाइज क्लब कर लीजिए। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो बताया इसमें, उसमें जो पूछना है पूछ सकते हैं, फिर आगे बताते हैं। अभी तक जो भी लेवलिंग सर्किट के बारे में बताया, ट्रांसड्यूसर के बारे में बताया, वो आप पूछ सकते हैं।